सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में दुकानदारों व श्रद्धालुओं के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर थाना परिसर के स्वागत कक्ष में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। ये बैठक घटना का पहला सीसीटीवी फुटेज वीडियो सामने आने के बाद हुई। बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी मोनिका सामोर ने की। बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और नगर की व्यवस्थाओं को लेकर गहन चर्चा हुई। एसडीएम मोनिका सामोर ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के साथ शालीन व्यवहार होना चाहिए। इसके साथ ही दुकानदारों को संयम और शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए। भाजपा नेता पवन पुजारी ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, जिसका सभी खाटू धाम वासियों को खेद है। सभी भक्तों से निवेदन है कि खाटू धाम वासी आपका परिवार है और सभी प्रेम सद्भाव के साथ खाटू धाम आए। बैठक में डीवाईएसपी संजय बोत्रा, थानाधिकारी पवन कुमार चौबे भी मौजूद रहे। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके, इसके लिए सभी मिलकर ठोस कदम उठाए जाएंगे। ये जो घटना हुई खाटू के लिए काफ़ी सोचने वाला विषय था, तो इसमें लेकर के सभी व्यापारियों ने, एडीएम साहब ने, डिप्टी साहब ने मीटिंग ली है। और ये इस तरह की जो घटना हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, तो ये सब देख रहे हैं, क्योंकि ये एक पक्ष की तरफ से नहीं हुई, लेकिन ये खाटू के लिए एक कलंक था। तो ये व्यापारियों को लेकर के ये मीटिंग हुई कि इस तरह की कोई घटना आगे ना हो, और जो व्यापारी बाहर के जो यात्री आते हैं, तो व्यापारी उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, जिससे उनको फील हो कि खाटू श्याम जी में इस तरह की कोई घटना नहीं है। अगर कोई दुकानदार या कोई बाहर का लोग इस तरह की घटना करता है, तो उसको हम समझाइश करें और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसमें आपको यानी प्रशासन को जो सुरक्षा व्यवस्था को है, जिसको लेकर इतने बड़े यानी यात्री करोड़ लाखों में अभी यात्री आते हैं, तो कहीं ना कहीं या सुरक्षा की भी कोई कमजोरी नज़र आ रही है? देखिए, ये कहूँगा कि इतनी भीड़ है, प्रशासन ने अपनी तरफ से खूब व्यवस्था करता है, लेकिन ये भीड़ को देखते हुए राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो स्कीमें लागू किए, पैसे दिए हैं, लेकिन धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ। अगर ये काम हो जाते हैं तो इस तरह की घटनाएं नहीं होगी, क्योंकि चारों तरफ से रिंग रोड हो जाएगी, खुला रास्ता हो जाएगा, यात्री भी जाएंगे, उनके लिए बैठने के लिए, टॉयलेट के लिए व्यवस्था होगी। तो ये जो खाटू श्याम जी की गलियाँ हैं काफ़ी छोटी हैं, तो उनमें काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है, भीड़ होती है। तो इस तरह की प्रशासन भी उसमें क्या करेगा? अगर रास्ते ठीक हो जाएंगे तो प्रशासन को भी, मेरा कहना मतलब प्रशासन को भी यानी जाब्ता, सुरक्षा का जाब्ता खड़े करने चाहिए या नहीं? देखिए, खाटू श्याम जी में इस तरह की घटनाएं होती है, प्रशासन को जाब्ता भी लगाना चाहिए जगह जगह पे, कुछ पॉइंटों पे, लेकिन ज़्यादातर जिम्मेदारी हमारे खाटू के नागरिकों को भी है, क्योंकि इसमें भी हमें सहयोग करते हुए इस तरीके की घटनाएं को रोकनी चाहिए। मैं खाटू धाम व्यापार मंडल से अध्यक्ष हूँ। जो कल ये घटना घटी है, इस घटना की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। घटना दोनों तरफ से है, अब ये नहीं बता सकते कि सेवक की गलती है, यात्री और दुकानदार दोनों की तरफ से हुई है। इस घटना को लेकर हम अचंभित हैं। अभी हमने एसडीएम मैडम से, डिप्टी साहब से, सबसे बात की है, और मेरा कहना यही है, जो यात्री खाटू श्याम जी में आते हैं वो खाटू श्याम जी के मेहमान है, अतिथि देवो भव। हम खाटू के वासी उनका मान सम्मान करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। आज से आज तक मेला भी बढ़ता है खाटू श्याम जी में, हर एकादशी संडे को इतनी दुआसी को भीड़ होती है। हम सभी खाटू श्याम जी वासियों द्वारा उनका स्वागत किया जाता है, जल सेवा है, हर प्रकार की सुविधा उनको दी जाती है। और जो ये कल घटना घटी थी, उसे को लेकर मैं खाटू धाम व्यापार मंडल से अध्यक्ष सोनू जोशी सभी यात्रियों से हाथ जोड़ के क्षमा याचना करता हूँ। जय श्री कृष्ण। जैसा कि कल एक घटना जो है खाटू श्याम में हुई थी, जिसमें ये दिखाया गया कि वीडियो एक वायरल हुआ बहुत तेजी से। उसमें ये बताया गया कि व्यापार वर्ग द्वारा या कुछ व्यापारी थे वहाँ पे, तो उन्होंने जो श्रद्धालु थे आने वाले, उनके डंडों से वार किया। उस संबंध में जो है आज मीटिंग भी रखी गई, और उसके तहत ये वार्ता हुई है कि जो घटनाक्रम हुआ, तो वो वीडियो था, वो सेकंड हाफ जो था उसका वीडियो था, जिसमें मारामारी हुई, वो वीडियो जो है वो मीडिया में वायरल हुआ, सोशल मीडिया पे। जबकि आज हमने फर्स्ट वीडियो भी देखा, उसमें ये था कि कुछ श्रद्धालु थे जिनके द्वारा शिकायत की गई बाद में, वो वहाँ पे रुकने के लिए खड़े थे, और जनरली उनको बारिश हो रही थी, तो उन्हें जो उस दुकान के व्यापारी थे उन्होंने थोड़ा आगे हटने को बोला कि आप आगे जाइए, जिसको लेके सामने वाले पक्ष द्वारा भी हो सकता है कि कुछ लूज टॉक हुई, और जिसके तहत जो है माहौल वहाँ का गरमाया, और बात इस तरह से पहुँच गई कि वो वहाँ पे दोनों तरफ से ही लड़ाई को आमादा हो गया। इस घटना की हम प्रशासन के तहत जो है, और इवन जो पूरे व्यापार वाले हैं, वो भी इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, और इस घटना की हम लोग निंदा करते हैं। पूरे
अभी जब बात की गई तो व्यापार वर्ग द्वारा यही बताया गया कि इसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं और जो उनके काम करने वाले हैं या कर्मचारी हैं, इवन उनमें भी वो देखा जाएगा कि यदि किसी का व्यवहार जो है अनुचित है या इस तरीके से उग्र व्यवहार है तो उन्हें वह जो है वह अपने प्रतिष्ठान से निकालेंगे। और दूसरी बात, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी उन्होंने यही कहा है कि जो श्रद्धालु हैं उनको वो हर तरीके से सुविधा उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि इस तरीके की घटना जो है खाटू धाम में पहली बार हुई है और सारा व्यापार वर्ग जो है वो इस तरीके से उन्होंने हमें कहा है कि आने वाले टाइम में कभी इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और यही जो है हम लोग भी उनसे अपेक्षा करते हैं और उनके द्वारा भी इवन यही बात कही गई है। इसके तहत जो है विचार विमर्श जो है उनके द्वारा किया जाएगा व्यापार मंडल द्वारा। तो मेरा भी यही कहना है कि यह जो घटनाक्रम हुआ उसको हम लोग जो है निष्पक्ष जांच कराएंगे। उनके द्वारा व्यापार वर्ग द्वारा भी कहा गया है कि उन्होंने भी एक रिपोर्ट जो है सामने वाले पक्ष के खिलाफ जो है दर्ज कराई है, क्योंकि उनके द्वारा भी जो है मारपीट की गई थी शुरुआत में। इसके तहत जो है पुलिस द्वारा उसमें निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ जो धाराओं में कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई होगी। और आने वाले समय में सभी व्यापार वर्ग ने हमें जो है वो कहा है कि कभी इस तरह की घटनाक्रम की पुनरावृत्ति कभी नहीं होगी और खाटू धाम में जो विश्व प्रसिद्ध है हमारा वो प्रसिद्धि हमेशा बनी रहेगी। और जो श्रद्धालु हैं उनसे भी मेरी यही अपील है कि आप लोग जो है हम लोग हमेशा आप लोगों के लिए आपके सुगम दर्शनों हेतु या किसी भी प्रकार की व्यवस्था है हम लोग आपकी व्यवस्थाओं हेतु प्रशासन, पुलिस और पूरा इवन खाटू जो धाम है हमारा उसमें व्यापार वर्ग भी जो है वो सम्मिलित है। तो हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं और आने वाले समय में भी हम लोग हमेशा प्रयासरत रहेंगे कि ना कभी इस तरह की घटनाक्रम हो और हमारी तरफ से जो भी सुविधा जो हो सकती है उनके लिए बन पड़ती है। पूरे देश भर से जो लोग आते हैं हम हमेशा उसके लिए प्रयासरत हैं।